Hello everyone, good morning to one and all. How are you guys? I hope you guys are doing well और अपना साथ के साथ ख्याल भी रख रहे होंगे और साइमल्टेनियसली पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से एम्फेसाइज कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने अपना मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, मोशन इन 1D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, ये बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए और साथ के साथ आप लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट्स भी दिए। तो आज हम फिजिक्स की बहुत रेनाउंड बुक में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको कुछ ये डिफरेंट वैल्यूज याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, वरना ऐसे साइड में लिख लीजिए, आपको थोड़ी हेल्प मिलने वाली है। जैसे अभी तक हम लोगों ने मोस्टली मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे टाइप की वैल्यूज देखी है। यहाँ पर कुछ यार्ड, फुट, माइल ऐसे वर्ड्स भी मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो आपको ये बेसिक कन्वर्जन भी आनी जरूरी है इस बुक को सोल्व करने के लिए। चलिए गाइज, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 21 से 35 तक। और जिस भी बच्चे को जो डाउट है वो प्लीज फोकस करना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि थ्रू आउट द लेक्चर, यानी जब हम 21 से 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे सर ये तो आप लोगों ने क्लास में तो नहीं कराया था। तो यू विल रियलाइज कि आपको कॉन्सेप्ट सारे वैसा ही बताए गए थे, बट बात यह है कि क्या आप उन कॉन्सेप्ट का यूज करके बुक्स के न्यूमेरिकल लगाने में कैपेबल होते हो या नहीं। इफ यस तो यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल, इफ नॉट तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा से वीडियोस लेक्चर को दोबारा से देखिए, रिवाइंड करके देखिए, एक बारी देखिए, दो बारी देखिए, आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और फिर दोबारा से बुक पर आने की कोशिश करो। सबसे पहला प्रोसीजर क्या बच्चों? स्टेप नंबर 1 वही कि पहले क्लास के नोट्स बनाओ, जो सर लोग अपने न्यूमेरिकल क्लास के लेक्चर के ड्यूरेशन में कराते हैं उनको खुद घर बैठकर अपने आप अटेम्प्ट करिए और फिर जो भी आप लोगों की रिस्पेक्टेड बुक्स है ना, जो भी लगाई गई है रेफरेंस बुक्स, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 21। तो 21 बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, हालांकि हम डिस्कस कर भी चुके हैं, बट स्टिल हमें सारी 1 बाय 1 प्रॉब्लम देखनी है तो हम छोड़ेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों, जहां तक मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कैलकुलेशन करूंगा और जहां मुझे लग रहा होगा कि अब ये बहुत इजी बन गया है उसके लिए कैलकुलेशन आप स्टार्ट करेंगे। पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हमें इतना समझ में आता है बच्चों कि 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए, तो क्या कह रहा है कि एक पुलिस कार है, एक मोटर बाइक भी है और एक जीप है। दोनों की स्पीड हमें गिवन है, क्रॉसिंग या टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन दी बाइक। यानी ऐसे चल रहे थे वो दोनों, चलते चलते कोई भी एक कर्व आया होगा, फिर वो कैसे भी चले गए होंगे, वो नीचे ही चले गए, वो इधर चले गए, वट जो भी हमें कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन बोला क्या गया है कि जो बाइक है यानी कल्प्रिट है, जब वो इस वाले टर्निंग पे था ना और जो पुलिस गाड़ी थी वो कहीं पीछे होगी, तो इसकी इनिशियल स्पीड यहां पर कितनी गिवन है बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। और ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अनडाउटेडली आगे चल रहा है। बोला गया ये पॉइंट पर पुलिस जीप, ये हमारे पास पुलिस जीप है, बोला गया कि पुलिस जीप कितने टाइम बाद यहाँ पर आई? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में चोर तो यहाँ पर नहीं खड़ा रहा ना, वो तो आगे चला गया। तो 10 सेकेंड में लेट से उसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इन t = 10 सेकेंड। अब हमसे बोला गया कि assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch the bike? यानी हमें इतना तो समझ में आ गया। देखिए, इसकी 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बच्चों, इसकी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अनडाउटेडली ये पकड़ तो लेगा ना इसको,
लेकिन वो पूछा गया कि इस टर्निंग से कितनी दूर पर जाकर एक्स डैश मान लेते हैं, कितनी दूर पर जाकर ये उसको पकड़ पाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था क्या। चलिए पहले तो देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन में लेके आ जाइए। तो ये 10 सेकंड के बाद कितना चलेगा बेटा, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट की बात करूं तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 20 मीटर पर सेकंड आ गई। चलिए वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी आ जाएगी बच्चे, 90 आई गेस ये ना, 90 इंटू 5/18, तो ये 5 पे जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो हमारे पास डायग्राम क्या बना बच्चों कि ये एक स्ट्रेट पाथ है, यहां पर हमारे पास पुलिस है, कितने बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और 10 सेकेंड में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ये हमारे पास चोर है या कल्प्रिट है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अच्छा इसने यहां से यहां कल्प्रिट ने 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, जो कि स्पीड कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं 20 इंटू 10 यानी 200 मीटर की दूरी उसने ट्रेवल कर चुका है। चलिए अब इसको करने का रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ना लगा दी जाए, रिलेटिव मोशन से क्यों ना कर लिया जाए, बिल्कुल उसी से करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना। तो क्या करते थे हम, चोर को रेस्ट पर बिठाते थे है ना, कल्प्रिट को रेस्ट पर। कल्प्रिट को रेस्ट पर कैसे बिठाएंगे बच्चों, कल्प्रिट की वेलोसिटी का नेगेटिव इफेक्ट पुलिस पे लगा दीजिए है ना। अगर हम लोगों ने कल्प्रिट को ऑब्जर्वर बना दिए तो क्या लिखेंगे बेटा, velocity of police with respect to culprit, this is equals to velocity of police minus velocity of culprit। यानी अब ये ऑब्जर्वर बन गया, और ऑब्जर्वर बेटा राजा होता है, वो अपने आप को किस में मानता है, रेस्ट पर। किस में मानेगा, रेस्ट पर। चलिए जी बहुत सुंदर। तो क्या करना है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे, ऑब्जर्वर तो खुद 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है ना, तो इसको रेस्ट पे करने के लिए क्या करो सर, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर आ गया, ऑब्जर्वर रेस्ट पर आ गया। अब देखिए ऑब्जर्वर को 200 मीटर दूरी पर पुलिस आती हुई दिखाई दे रही है, कितनी 25 मीटर तो पुलिस की वेलोसिटी थी, और इसका नेगेटिव इफेक्ट यानी इधर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो कल्प्रिट को कितनी स्पीड से आती दिखाई दी, अरे सर 25 माइनस 20, यानी अब नया केस क्या बन गया बच्चों कि ये वाली आपके पास पुलिस जो आ रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ये कल्प्रिट है आपके पास, टोटल डिस्टेंस आपके पास 200 है बच्चों। तो बताओ कितने टाइम में वो पकड़ पाएगा, तो सर स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमें गिवन है, तो टाइम का फॉर्मूला आया सर डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 200 डिवाइडेड बाय 5 यानी 40 सेकेंड्स, यानी 40 सेकेंड्स में वो उसको पकड़ पाएगा। कितनी दूर फ्रॉम द टर्निंग। आंसर कैसे भी निकाल सकते हो बच्चों, देखिए अगर मैं 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से टर्निंग से तो है ये डिस्टेंस, टर्निंग से ये कितना आ जाएगा बेटा 25 इंटू 40, 25 इंटू 40 मीटर आ गया ना बच्चों, ये आ गया 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। आप थीप के बेसिस पे निकालना चाहो तो 20 इंटू 40 थीप कितनी आगे चलेगा 800, लेकिन डिस्टेंस कहां से पूछा गया बेटा टर्निंग से, तो टर्निंग से 800 प्लस 200 कितना हो गया 1000 मीटर अगेन, तो वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यानी टर्निंग से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उस थीप को पकड़ लेगा। कितने टाइम में पकड़ लेगा 40 सेकेंड्स में पकड़ लेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, थम्स अप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे वो, a car traveling at a speed of 40 km per hour overtakes another car traveling 42 km per hour। यानी कोई भी, पहले मैं बना देता हूं, कोई भी एक कार है हमारे पास, ठीक है कार ए, और कोई भी कार है हमारे पास कार बी, ठीक है। दिस कार A is moving with a speed of 60 km per hour,
60 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चों, ठीक है। overtake another car इतना, assuming each car to be 5 मीटर लॉन्ग। तो बोला गया कि इनकी जो लेंथ है वो 5 मीटर की मान लेते हैं, दोनों ही कारों की हमारे पास लेंथ है वो 5 मीटर गिवन है। चलिए, तो फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। अब ओवरटेक का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, बी आगे चल रही है, ए पीछे चल रही है, ए की स्पीड ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली, तो बी ए को, मतलब एक बी को ए दिस इज ए ऐसे ओवरटेक करेगा। बात समझ में आई ना? अब ओवरटेक का मतलब क्या होता है? जब इसका ये वाला टेल इसके हेड तक आ जाएगा तब ओवरटेक पूरा माना जाएगा। ए देखिए, जब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, समझ गए? तो इसने इसको ओवरटेक कर लिया। करते हैं ना हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी, भाई वो तेज चल रहा है उसको ओवरटेक कर, शू करते हैं ना, ऐसे ही ओवरटेक कर लिया। तो उसने बोला कितने टाइम में करने वाला है ओवरटेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरटेक करने के लिए हमें टाइम निकालना है, तो क्यों ना हम अब ओवरटेक के लिए एक बात बताओ, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ध्यान से सुनना बच्चों, देखिए 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर चला? 10 मीटर। ध्यान से सुनना बच्चों, 10 मीटर का टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया। कितनी स्पीड से? चलिए अब स्पीड में कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों ना हम b को रेस्ट पर मान ले। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, VAB कैलकुलेट करते हैं। तो VA माइनस VB, हम लोगों ने b को ऑब्जर्वर बना दिया, b को ऑब्जर्वर बना दिया तो बनाते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए ये 40, अब सुनिए ध्यान से प्लीज पे अटेंशन। तो ये तो रेस्ट पर आ गया, तो b को क्या दिखाई देगा? दिस इज b, दिस इज a। तो a is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर एंड b is moving 42, लेकिन 42 का नेगेटिव इफेक्ट करना है, तो इधर जा रहे तो लेफ्ट में कर दो, 42 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कितनी स्पीड दिखाई देगी? देखिए 60 माइनस 42, यानी इसको जो स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा वो होगा 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड बच्चों? 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए बहुत सुंदर। कितना डिस्टेंस इसको ओवरटेक करते हुए करना पड़ेगा? 10 मीटर। क्यों ना इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए? वेरी गुड सर। तो 18 इंटू 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें VAB दिखाई देगा, यानी B को A 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा ओवरटेक करने में? टोटल 5 + 5 10। तो टाइम कितना आ गया बेटा? 10 बाय डिस्टेंस बाय स्पीड 5, यानी 2 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड्स में इसने इसको कवर कर दिया। अब बोला गया 2 सेकेंड में ये कितना चला? कौन कितना चला? ए नहीं, ग्राउंड में कितना, मतलब जब वो चल रहा था तो उसने ये 2 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम करके। टाइम को हमें पता लग गया, स्पीड हमें पता लग गई। स्पीड को कीजिए बच्चों, डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना बच्चों? 60 इंटू 5/18, ये डिस्टेंस हो गया इनटू टाइम 2 सेकेंड। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस सर 9 पे गया, ये 3 पे गया, तो ये कितना बना बच्चे? 20 आई गेस है ना? हाँ 20। तो ये कितना बना बच्चों? 100/3, यानी सम आउट 33.3 मीटर। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए, इसने 33.3 मीटर का डिस्टेंस तो कवर किया, प्लस 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 5 मीटर ये अपना भी तो चला भाई। 33.3 में तो इसने इसको ओवरटेक कर दिया ना, लेकिन ओवरटेक तो जब हुआ ना, जब एक की टेल एक की टिप के साथ हुआ। तो प्लस 5 मीटर और ऐड कर दो, तो कितना आएगा बेटे? 38.3 मीटर टोटल डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, यानी ये हमारे पास ग्राउंड है बच्चों। ग्राउंड पे हम लोगों ने अपने कोई भी भाई को बोला कि भैया ये लीजिए, एक बॉल है उसके हाथ में
और इसको कितना प्रोजेक्ट किया गया बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया। कह रहे कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हमें इतना तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये आपके पास u है, यानी यही हमारे पास रेफरेंस पॉइंट बना बच्चों, है ना। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर वाले को हम लोग क्या मान के चलते हैं बेटा, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या मानेंगे बच्चों, नेगेटिव। तो साफ पता लग रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और मोशन अंडर ग्रेविटी में u तो ऊपर लग रहा है बच्चे 50 मीटर पर सेकेंड, g किधर लग रहा है बच्चों, नीचे, कितना है बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी पलटी मार क्वेश्चन बना। यानी क्या होगा बच्चों, धीरे 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 ऊपर जाएगा तो v की वैल्यू को 0 हो जाएगा। तो बोला गया यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम निकाल देते बच्चों। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू ऊपर है तो प्लस 50 हो गई बच्चे, g नीचे लग रहा है तो बेटे माइनस लग रहा है, -10 इंटू टी, यानी 50, दिस इज इक्वल्स टू 10t, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। ठीक है ना बच्चों। हमसे बोला गया जब ये हुआ तो ये कितना मैक्सिमम हाइट पे ऊपर अटेन किया, एच मैक्स की वैल्यू के लिए हम लोगों को पता है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते तो हमारे पास ये बहुत बेहतरीन इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस का यूज करके आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। बट याद क्या रखना है कि आपको ये चेक करना है कि कितना कौन सा डेटा आपको गिवन है, और ये कुछ बेसिक चीजें है। 0 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी नीचे लग रहा है बेटा 10, एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपके पास तो -2500, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 माइनस इंटू एच, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, 2 विल कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया बच्चों 125 मीटर। कैलकुलेशन को चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन में गलती ना हो, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, ठीक है ना। चलिए जी अब 125, अब लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, थर्ड पार्ट जो था कि जब इसकी हाइट का मैक्सिमम हाइट का आधा हाइट अटेन हो जाए, मैक्सिमम कितनी है, ये मैक्सिमम है बच्चों, हाउ मच 125, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना 125/2। कह रहे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो, हमें नहीं पता भी, मान लो भैया इस पॉइंट की तो पता है ना यू, हाँ तो पता है सर, तो क्यों ना दोबारा से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as ही लगाया जाए, सर लगाते हैं ना, चलो देखते हैं। तो v स्क्वायर हमें नहीं पता, माइनस का u स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2as, जनरल इक्वेशन तो ये है मेरे बच्चों, ध्यान से रखना। v की वैल्यू देखिए हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। u की वैल्यू देखिए बच्चों 50 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू बेटा -10 इंटू h कितना हो गया, h ऊपर है बच्चों, ध्यान रखना 125/2, 2 विल कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -2500, दिस इज इक्वल्स टू -1250, यानी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटे 2500 -1250, यानी v की वैल्यू आ गई बेटे अंडर रूट ऑफ 1250 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट को सोल्व कर लेना, आंसर आ गया आपके पास। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी भी इंस्टेंट पे क्यों ना पूछे, हम लोगों को तो बेसिक रिलेशन आनी चाहिए, जो चीजें नहीं पता होती उसको मान लो। बट आपको याद क्या रखना है, रेफरेंस पॉइंट है, ऊपर वाली चीजों को अगर पॉजिटिव माने तो वो थ्रू आउट दी क्वेश्चन पॉजिटिव ही रहेंगी, नीचे वाले को नेगेटिव माने तो वो थ्रू आउट दी क्वेश्चन नेगेटिव ही रहेंगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, और 24 क्वेश्चन देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वही वाला ही कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों ने निष्ठा को बैठाया था, याद है ना, वेरी गुड। प्लैंक रेस्ट पे था, प्लैंक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपर डायरेक्शन में जा रहा था, और प्लैंक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपर डायरेक्शन में जा रहा था, तीनों वही कॉन्सेप्ट है। अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि a ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take it reaching the ground? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखना क्या हुआ कि ग्राउंड से एक बैलून ने उड़ना स्टार्ट किया विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। उड़ते उड़ते जैसे ही वो 60 मीटर हाइट पर चला गया तो इसने एक बैलून को, एक बॉल को रिलीज किया गया, ऊपर जा रहा है बेटा 7 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा 7 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन जैसे ही रिलीज किया गया कौन एक्टिव हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किधर? नीचे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव लेके चलेंगे, नीचे वाली चीजों को नेगेटिव लेके चलेंगे बच्चों। टाइम निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। निकाल लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओरिजिन से नीचे है s बेटा -60, दिस इज इक्वल टू u ऊपर है बच्चों 7 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर 5। बड़ी गंदी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो हम लोगों के पास टी की वैल्यू देखिए 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस, है ना, नहीं हाँ ठीक है, ये इधर आ गया -70, इधर आ गया -60, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ये नहीं, ऐसे रूट्स नहीं बनते तो हम लोग क्या करते बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ये हमारे पास a हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास b हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास c हो जाएगा। यहाँ से टाइम की दो रूट्स निकलेंगे बच्चे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो हमारे लिए कौन सा आंसर आएगा? जो पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको लगाएंगे और करेंगे, और यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो क्लास में नहीं कराया गया। अगर कुछ बच्चे कर पाए तो इसका मतलब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ बच्चे अभी नहीं कर पाए तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। अपनी वीडियोस को, अपने लेक्चर्स को दोबारा रिवाइंड करके देखिए। लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बार बार देखिए, जब तक देखिए जब तक आप उसमें एक्सेल ना कर पाए। देखिए, एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे में ना एक ही डिफरेंस होता है। टॉपर बच्चा हो सकता है चीज़ को पढ़ने में एक ही बार पढ़ते ही उसको समझ में आ जाए, लेकिन मेरे जैसा बच्चा जो एवरेज बच्चा है वो क्या करेगा, वो 5 बार पढ़ेगा लेकिन वो टॉपर के पैरेलल उससे भी अच्छा पढ़ सकता है। दैट्स वाई अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और अपनी मेहनत को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते चलना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप लोग कीजिए। 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्टोन को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। डज द आंसर ऑफ द पार्ट चेंजेस b of its initial velocity is more than 28 मीटर पर सेकेंड such that 40, और ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या बोला गया कि एक स्टोन को 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। चलो जी, सबसे पहले बोला तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओरिजिन ये हो गया हमारे पास, यही हमारे पास रेफरेंस लाइन हो गई, और रेफरेंस लाइन के ऊपर वाली चीजों को हम लोगों ने क्या माना बेटा, पॉजिटिव, और नीचे वालों को क्या माना बच्चों, नेगेटिव। कुछ भी नहीं गिवन है तो जी की वैल्यू 9.8 लेके चलेंगे, जी की वैल्यू 10 गिवन है तो वो मेंशन कर देगा। चलिए तो यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा बच्चे, u की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें h मैक्स निकालना है। क्यों ना हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का यूज करें। चलिए, 28 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एच, ठीक है ना। सोल्व कीजिए, -28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 9.8, दिस इज इक्वल टू h। 2 ने 2 को मारा, 24 माइनस ने मारा 24, ये ऊपर आ गया 10। देखिए बड़ी गंदी सी क्वेश्चन बन गया, 14 इंटू 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98, जो भी आंसर आएगा वो हमारा h आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना बच्चों आप लोगों को, आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड अप करनी है। तो कैलकुलेशन स्पीड अप करनी है तो ऐसी लंबी चौड़ी इक्वेशंस को आप लोगों को चुटकियों में सोल्व करना आना चाहिए। चलिए अब हमसे बोला गया कि उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना, हमें क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, हो गया। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। वो कह रहा है कि मान लो अगर इसको यहां से यहां तक जाने में क्यों ना हम टाइम भी निकाल ही लेते हैं बच्चों, है ना, निकाल लेते हैं ना, निकालने में बहुत इजी रहेगा। तो टाइम की वैल्यू भी निकाल ले, एच मैक्स आ गया हमारे पास। टाइम की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, v इक्वल टू यू प्लस 80।
बट v तो सर 0 है, u आपके पास 28 है सर जी, माइनस 9.8 है सर, इंटू t है, तो ये 28 इंटू 10/98, दिस इज इक्वल्स टू t, ठीक है ना। और इसको सोल्व कर लेंगे तो व्हाट विल हैव 1449, अब नहीं जाएगा तो 140 डिवाइडेड बाय 49, यानी ये समहाउ आपके पास कितने पे आएगा बेटे, हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास इसकी वैल्यू आने वाली है। चलिए ये टाइम आ गया, मान लो टाइम की वैल्यू t ही मान लेते हैं अभी के लिए, आ गया। वो कह रहा है कि यहां से मान लो ये टाइम की वैल्यू आई 4 सेकेंड, लेट से कुछ भी वैल्यू आ गई ना, इट में बी 4 सेकेंड, तो कह रहा है कि 1 सेकेंड पहले, यानी अगर इसको यहां से यहां तक लगा t सेकेंड, तो वो कह रहा है t-1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है मेरे दोस्त, देखिए t हमें पता लग गया, यस सर, -1 कर दो तो t-1 भी पता लग जाएगा, यस सर, तो क्यों नहीं यहाँ से v की वैल्यू पता निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे v हो जाएगा बच्चों, माइनस u हो जाएगा बच्चों, v माइनस u, दिस इज इक्वल्स टू 80, तो v की वैल्यू v हमें निकालनी है, u की वैल्यू गिवन है बच्चों 28, a की वैल्यू कितनी है बच्चों -10 या 9.8, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा t-1। देखो सारी चीजें हमें गिवन है, हमें v कैलकुलेट कर लेंगे। और वो ये कह रहा है कि क्या हमारी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को 40 मीटर या 80 मीटर पर सेकंड कर दूं, यानी वो 1 सेकंड पहले वाली वेलोसिटी, इस वाली वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड ना हो के 10 मीटर पर सेकंड हो, 40 मीटर पर सेकंड हो, 80 मीटर पर सेकंड हो, तो क्या इस वाली वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या, करके देख लेते हैं। वैसे नहीं आएगा बट आपको रिजल्ट के साथ याद कराऊंगा मैं। देखिए अगर हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है बच्चों, देखना अगर हम 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकें तो कितने टाइम में ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ गया सर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। देखो यहाँ तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40 माइनस 10 इंटू t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, ठीक है ना। अब वो 1 सेकेंड पहले, बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, तो 1 सेकेंड, टोटल टाइम 4 है, तो 1 सेकेंड पहले कितना हो जाएगा बच्चों 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, करते हैं चलिए। तो 3 सेकेंड पे v डैश कितना आ जाएगा बेटा, v माइनस यू, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू टी, v डैश हमें नहीं पता, u की वैल्यू हमें पता है 40, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 3। सही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, v डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा 40 माइनस 30, कितनी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए सर, अब वो ये कह रहा है कि 14 अगर के मैं 80 करूं तो बिल्कुल करो सर, अभी भी आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखना v की वैल्यू कितनी कर रहा हूं बच्चों मैं, v का सेकेंड केस ले लिया मैंने 80 मीटर पर सेकेंड, जी अभी भी नीचे लग रहा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू 0 होने वाली है, फंडा है बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए सर, तो 0 दिस इज इक्वल टू 80 माइनस 10t, यानी t की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड, यानी वो 8 सेकेंड लेगा ऊपर जाने के लिए, t माइनस 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, यानी t माइनस 1 की वैल्यू होगी 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड पर पूछा गया वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोबारा मान लेते हैं v डैश, दिस इज इक्वल टू u कितना बच्चों 80 माइनस 10 इंटू 7, तो अभी भी 80 माइनस 70, आंसर कितना है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, करके देखना, ये भी आंसर 10 ही आने वाला है आप लोगों के पास, करके देख लीजिए। चलिए अब देखिए वो क्या कह रहा है, मेरी बात सुनिए, वो ये कह रहा है कि इनिशियली 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, टोटल टाइम जितना भी लगा t लगा, तो t माइनस 1 टाइम पर हमसे वेलोसिटी पूछी गई, तो हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दिया। अब वो कह रहा है कि क्या ये वाली जो वेलोसिटी t माइनस 1 सेकेंड पे आई है, क्या ये चेंज होगी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 40 या 80 कर दूं, तो आंसर है नहीं चेंज होने वाली। क्यों, देखिए बच्चे जिस टाइम पर ये t माइनस 1 सेकेंड, हर केस में t माइनस 1 सेकेंड, यानी हर केस में 1 सेकेंड के बाद v वेलोसिटी कितनी हो जाने वाली है 0, और उस पे g कितने लगने वाला है 10,
तो हर केस में हर 1 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है, जी भी कांस्टेंट लगने वाला है। सेकेंडली वेलोसिटी चेंज करने से क्या होगा, बस उसकी मैक्सिमम हाइट में वेरिएशन आ जाएगा, बाकी उसकी वो लास्ट सेकंड वाली वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आई होप ये मैंने आपको न्यूमेरिकल के साथ करके दिखाया है, तो कोशिश यही करना कि ये वाला डेटा को याद रख ले, दिमाग में बिठा के रख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या कह रहा है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, कोई भी एक टॉल बिल्डिंग है हमारे पास, यहाँ पर एक बंदा हमारे पास बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ है बंदा, और इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, और वो एक एक करके बॉल को ड्रॉप किए जा रहा है। बहुत सारी बॉल हो सकती है उसके पास, हम खेलते हैं ना टप 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 टप, याद आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, फाइन। अच्छा, वो हर एक बॉल को 1 सेकेंड के बाद डाल रहा है। अरे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए भैया, टैब वाला क्वेश्चन कराया था। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल एंड फिफ्थ बॉल। थर्ड बॉल, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल की हमें पोजीशन कैलकुलेट करनी है व्हेन द बॉल सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, जब छठी बॉल गिरने वाली थी। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, फिर वही बात कहेंगे हम लोग। जब पहली बॉल गिरी, उसके 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल गिरी, 1 सेकंड के बाद थर्ड बॉल गिरी, 1 सेकंड के बाद फोर्थ बॉल गिरी, 1 सेकंड के बाद फिफ्थ बॉल गिरी, 1 सेकंड के बाद सिक्स्थ बॉल गिरने वाली है। तो बस याद इतना रखो कि जब सिक्स्थ बॉल गिरने वाली है, सिक्स्थ बॉल जब गिरने वाली है यानी t=0 पर, तो पहली बॉल कितनी, मतलब कहां पर गई और कितना टाइम लगा उसको देखना ध्यान से बच्चों। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जब t=0 पर, बात समझना प्लीज, समझने की कोशिश करना, ये t=1, ये t=2, ये t=3, ये t=4, ये t=5, और ये कॉमन सेंस की भी बात है भैया। जब वो गिरने वाली है तो हमने उसका इनिशियल टाइम 0 मान लिया, उससे 1 सेकंड पहले कौन गिरी होगी, फिफ्थ, उसके 2 सेकंड पहले कौन गिरी होगी, फोर्थ, उसके 3 सेकंड पहले कौन गिरी होगी, थर्ड, 4 सेकंड से पहले कौन गिरी होगी, सेकंड, और फिफ्थ सेकंड पहले कौन गिरी होगी, फर्स्ट। यानी जब वो सिक्स्थ बॉल गिरने वाली है तो फर्स्ट बॉल तो यहाँ पर आ गई और ड्रॉप की गई है बच्चों, तो यू की वैल्यू 0 रहेगी हर एक केस के लिए। तो ये तो हो गया एस फिफ्थ, ये हो जाएगा S4, ये हो जाएगा S3, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S1। क्यों ना निकाल लेते हैं भैया, S मतलब UT + ½ GT², लेकिन U का तो कोई यूज है नहीं, तो 1/2 GT²। बोलो किसका निकाले, हमसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का बोला, हम सबका निकाल लेते हैं ना। फिफ्थ का तो बहुत ईजी है, देखिए S ऑफ फिफ्थ कितना आ गया बेटा, 1/2 इंटू G की वैल्यू 10। समझ में आया, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, तो नेगेटिव लिख लो ना, SY नीचे है भाई, SY नीचे है भाई, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जी की वैल्यू को नेगेटिव रख लो, ठीक है। t² कितना लगा बच्चे, यहाँ पे 1 सेकंड का स्क्वायर लगा बच्चों, तो SY5 कितना हो गया बेटा, -5। -5 का मतलब समझ में आ गया, आपने इसको ओरिजिन माना हुआ है बच्चों, और ओरिजिन से ऊपर वाली चीजों को आप लोगों ने पॉजिटिव माना है, नीचे वाली चीजों अल्टीमेटली अपने आप ही नेगेटिव आती चली जाएगी। अब हम अगर फोर्थ का निकालना चाहते हैं बेटे, S4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू जी, मैंने माइनस पहले ही लगा लिया, इंटू 2 का स्क्वायर, लो भैया 2 ने 2 को मारा -20 मीटर। S3 का बोलिए बच्चों, S3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू -10 इंटू 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 5, यानी S की वैल्यू -45 मीटर। और -45 क्या मान रहे हैं कि जो आपने डायरेक्शन मानी है वो उसी डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। S4 निकाल लो, S5 निकाल लो, टोटली आप लोगों की चॉइस है। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन देख के ही आपको टैब वाला क्वेश्चन याद आना चाहिए था। टैब में हर 1 सेकंड के बाद टप टप करके बूंदे गिरी थी, याद है कुछ बच्चों, वेरी गुड, याद है ना, टप टप टप, और इनमें भी टाइम पीरियड कितना मानता है, 1 सेकंड। फिर वो जगलर वाला भी किया था, याद है, वेरी गुड। चलिए, तो इस क्वेश्चन में तो कोई मुश्किल लगी नहीं होगी आप लोगों को। चलिए गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, हेल्दी यंग मैन, यानी बहुत खली जैसा बंदा, यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका हाथ चलना चाहिए। कह रहे कि एक बहुत लंबी बिल्डिंग है 11.8 मीटर की,
और यहाँ इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है बच्चों? 7 मीटर दूरी पर एक हल्क खड़ा हुआ है हमारा। लो जी, ठीक है, हाई बिल्डिंग। उसने क्या देखा, एक बच्चा स्लिप कर गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फ्लोर, मतलब एक इसके टॉप फ्लोर से एक बंदे ने स्लिप कर गया, लड़का स्लिप कर गया, हमारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा। जैसे ही इसने स्लिप किया, इसने भागना स्टार्ट किया। विद व्हाट स्पीड अज्यूम्ड यूनिफॉर्म शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट 1.8 मीटर। अब बेटे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसकी ये हाइट भी दे दी है 1.8 मीटर। ऐसे जाएगा तो बच्चों को नीचे ग्राउंड पे नहीं रुकने देगा, ऊपर ही रोक लेगा ना। अब ये याद करो, ये कॉन्सेप्ट भी बताया था दोनों का टाइम, यानी बच्चे के नीचे गिरने का और इसके यहाँ तक पहुंचने का। दो ही कंडीशन हो सकती है बच्चे, या तो ये बच्चे से पहले पहुंच जाए, आराम से कैच कर लेगा, या जैसे ही बच्चा आए उस टाइम पे पहुंचे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया था। अब जैसे कि आप लोगों को पता है ये u की वैल्यू तो इसकी 0 हो गया बेटा, स्लिप कर गया ये बच्चा। अब u की वैल्यू 0 हो गया और इसकी हाइट कितनी है 1.8, यानी इसकी हाइट कितनी है बेटे 1.8, तो 1.8 माइनस कर दो तो बेटा इसको u को यानी बच्चे को कितना नीचे आना है 10 मीटर। ध्यान से सुना बच्चों को कितना आना है 10 मीटर, यानी क्यों ना मैं ये टाइम निकाल लूं, जिस टाइम पे बच्चा 10 मीटर यानी ऊपर से नीचे तक आते होते 10 मीटर आएगा, उतने ही टाइम में इसको यहाँ पर पहुंच जाना है। अगर पहुंच गया तो बच्चा सेफ है। चलिए जी, बोला है सेफ है बच्चा, इसलिए वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें। तो s की वैल्यू बोलिए बच्चे, अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन का यूज करेंगे बच्चों। s कितना बच्चों नीचे है -10, u की वैल्यू 0 प्लस 1/2 इंटू g की वैल्यू बेटा -10 इंटू टी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना बच्चे -10 दिस इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर है ना बच्चों। तो ये माइनस ने माइनस को मारा तो t की वैल्यू आ गई √2, यानी √2 सेकेंड हमारे पास t की वैल्यू आ गई, यानी 1.414 सेकेंड। चलिए अब ये कितनी स्पीड से भागे, तो u स्पीड से कितने टाइम में भागना पहुंच जाना चाहिए इसको बेटा 1.414 सेकेंड में पहुंच जाना चाहिए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों 7 मीटर का, तो स्पीड यूनिफॉर्म में बोला गया है, तो डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है बच्चे 7, u हमें कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू है √2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/√2, यानी √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 7√2/2 मीटर पर सेकेंड। लो जी आंसर बड़ा सिंपल ही है, टेंशन नहीं लेना, और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बच्चे। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ऊपर से आ रहा है, जैसे ये मोस्टली ये वाले क्वेश्चन होते हैं जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में ये तो होता है ना, बैट्समैन ने सिक्स मारा, वो ऊपर गई, हमारे पास टाइम है, नीचे आ रही हमारे पास टाइम है, लेकिन कैच मिस और कैच कब हो जाएगी, जितने टाइम में वो ऊपर से नीचे आए उतने टाइम में हम बॉल के नीचे आ जाने चाहिए, या हम लोगों में डाई लगाने की भी ताकत होनी चाहिए। देखा है ना जडेजा वगैरह, कोहली वगैरह, कैफ वगैरह, ये कैसे प्लेयर हुआ करते थे, कितनी भी दूरी पर जाके कैच कर लेते थे, है ना। वेरी गुड, इसलिए उनको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती थी। चलिए आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बच्चे, एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यहाँ पर कोई एक एनसीसी परेड जा रही है, और एनसीसी परेड में कोई एक बंदा तो होगा नहीं बच्चों, है ना, पूरा का पूरा कारवां निकलता उनका। तो वो बोल रहे कि ऐसे कोई एनसीसी की परेड जा रही है, लेफ्ट राइट करते हुए, चलिए जी ये डायरेक्शन में, ऐसे ये एनसीसी की परेड जा रही है, ठीक है, ओके। कह रहा गया है कि अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर, यानी यहाँ कहीं पर कोई एक बेरी ट्री है और इस पर हमारा एक बर्ड बैठा हुआ है। चलिए बहुत सुंदर बच्चों, कहानी बहुत अच्छी लगी, और इसकी हाइट भी कितनी गिवन है बच्चों हमें 12.1 मीटर। चलिए देखिए सारा डेटा गिवन है, वैसे ही पिक्चराइजेशन कर लेंगे तो और इजी लग जाता है हम लोगों के लिए क्वेश्चन। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, किसी भी इंस्टेंट पर, मान लेते हम तो टी की वैल्यू 0 मानेंगे, उस इंस्टेंट पर टी की वैल्यू 0 थी तो ये परेड आगे चलती जा रही होगी, है ना बच्चों, परेड तो आगे लगातार चलती जा रही है, परेड नहीं रुकी। तो वो कह रहे हैं टी इक्वल्स टू 0 पर यहाँ से एक बेरी ड्रॉप हुआ
which cadet give the distance from the tree at that instant will receive the value on this on his uniform। हाँ, और वो ये कह रहा है कि इन कैडेट में से कौन सा कैडेट उस वाले वेरी को जो यहाँ से गिरा है उसको ड्रॉप करेगा। तो कहानी वही सिंपल है मेरे दोस्त, वही जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ा था। यहाँ से टाइम निकाल लो, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है बच्चों, स्पीड गिवन है ना हमारे पास, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है। चलिए लो जी, यानी हर एक कैंडिडेट कितने किलोमीटर से जा रहा है बेटा, 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों ना इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया जाए, तो 6 × 5/18, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/3 मीटर पर सेकंड। चलिए जी, पहली बात तो ये हमें गिवन हो गई। अब जब यहाँ से ड्रॉप हुआ है तो u की वैल्यू 0 हो गई बच्चे, u की वैल्यू 0 हो गई, हमारे पास s की वैल्यू गिवन है। क्यों ना यहाँ से टाइम निकाल लिया जाए, परफेक्ट। टाइम निकाल लो बच्चे, यहाँ से s इक्वल्स टू हाफ AT² का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि u की वैल्यू तो 0 है, तो s की वैल्यू देखिए बेटा 12.1। मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। सारे क्वेश्चंस दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, ध्यान रखना। 1/2 इंटू जी की वैल्यू बच्चों, अब इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो तो s भी नीचे लग रहा है बेटा, g भी नीचे लग रहा है, तो माइनस माइनस कर देंगे, टाइम वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगा। अल्टीमेटली कॉमन सेंस आप लोगों का चलना चाहिए। 10 लेना चाहे 10 ले लीजिए, 9.8 लेना चाहिए 9.8 लेके चल लीजिए। आपको जो आंसर मैं सेंड करूंगा उसमें जहां पर मेंशन नहीं किया गया वहां पर जी 9.8 लेके चला है, तो आपका एक्यूरेट आंसर तभी आएगा जब 9.8 लेके चलने वाले आप लोग। चलिए, हमें नहीं, कैलकुलेशन तो आप ही को करनी, तो मैं 9.8 लेके चल लेता हूँ बेटा, इंटू टी का स्क्वायर, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो 12.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8। बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू, लो जी टी की वैल्यू मान लो कुछ भी आई हो। अब यहां से कितने डिस्टेंस वाला बच्चा उसको पकड़ पाएगा, तो देखिए स्पीड हमें गिवन है, टाइम हमें पता लग गया है ना, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, स्पीड यानी 5/3 इंटू टाइम निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो पर्टिकुलर बंदा उस बैरी को कैच कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सुनिए। यहाँ से एक बैरी टूटा, नीचे गिरा तो वही बच्चा इसको पकड़ पाएगा जो उस टाइम पे नीचे होगा, ठीक है ना। और वो ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बोला गया पेड़ से कौन बच्चा, कितनी दूरी वाला बच्चा उसको पकड़ पाएगा, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये पकड़ पाएगा, ये पकड़ पाएगा, ये पकड़ पाएगा, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है बच्चों, टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो x डिस्टेंस आ गया इसका, तो यहाँ से मान लो x पर ये बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये बच्चा उस बैरी को कैच कर पाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा गाइस। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बच्चे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ड्रॉप का मतलब है बच्चों u की वैल्यू 0 है, ठीक है। इफ इट टेक्स 0.200 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी हमें नहीं पता ये कितनी है बच्चे हाइट, बट ये बोला गया कि लास्ट की जो 6 मीटर है ना, 6 मीटर जो टाइम लगा यहां से यहां तक आने के लिए वो लगा 0.200 सेकेंड्स। चलिए जी, बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला गया कि g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल लेना, क्योंकि डेटा ये ऐसा ही चूज किया हुआ है कि जो 10 या 9.8 से इजीली डिवाइड होता हो। अब एक बार बताइए, कॉमन सेंस है बच्चों, अगर ये h है, ये 6 है, तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं होगी h-6। यस सर। अब प्लीज पे अटेंशन मेरे बच्चों, यहाँ जो डेटा हमें स्पेसिफाई कर दिया, यानी वहां से कुछ ना कुछ चीजें निकालेंगे। देखिए, मान लो यहाँ से आते आते इस पॉइंट पर वेलोसिटी थी v, क्यों ना मैं इस v को निकाल लूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। मेरे प्यारे बच्चों फिर दोबारा सुनना, रेफरेंस पॉइंट तो ये है आपका, ऊपर पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे नेगेटिव होगा। ध्यान से देखना, v भी नीचे ही है, h भी नीचे ही है, हमारे पास g भी नीचे लग रहा है, यानी -6, दिस इज इक्वल टू माइनस v इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.200 माइनस 1/2 इंटू जी यानी 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 0.200 का स्क्वायर। दोबारा देखिए, 0.200 का स्क्वायर करेंगे तो
ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे -6, दिस इज इक्वल टू -v इंटू 0.200 -5, 2 5 जा 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा 0.4, सही है ना 0.4। चलिए 0.4 आ गया ना हमारे पास, या क्या आएगा ये 200 इंटू 200 यानी 40000 डिवाइडेड बाई 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 0.04 है ना 0.04। चलिए 0.04, तो 0.04 को करेंगे तो -6, दिस इज इक्वल टू -v 0.200 और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -0.20, ठीक है ना। हाँ अब कर लीजिए इसको, इधर लेके आ जाइए, -6 प्लस 0.20 दिस इज इक्वल टू -v इंटू 0.200, ये कितना बना बेटे -5.8 बना, हाँ 5.80, दिस इज इक्वल टू -v इंटू, लीजिए बच्चों माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, 5.80 डिवाइडेड बाय 0.200 दिस इज इक्वल टू v, ठीक है ना। 2 0 ने 2 0 को मारा 28, कितना बना बच्चे ये समहाउ कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 0 ने 2 0 को मारा 1 28, जो भी आया ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी इतने मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है ना, ये समहाउ 2958 ना 29 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास, 29 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों 29 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ध्यान से, यहाँ u है यहाँ v है, तो क्यों ना मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाऊं। v की वैल्यू हमारे पास 29 आ गया बच्चे, तो ये 29 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -0 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू h -6, ठीक है ना। लो माइनस का रख लीजिए, h -6 पे माइनस का रख लीजिए, तो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इधर 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 220 दिस इज इक्वल टू h -6। सोल्व कर लो बच्चे, अब आपके पास 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 20 प्लस का 6 दिस इज इक्वल टू h। ये आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक सा ध्यान रखना, हमें ये डेटा गिवन था, ये डेटा गिवन है, तो क्यों ना इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो s इक्वल टू ut प्लस, इस पॉइंट के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी बनी नहीं है, तो वही वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। थोड़े बहुत कैलकुलेशन को अपना, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत प्रिसाइजली करना, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन की हम लोगों ने, फिर ये v पता लग गया तो ये u पता लग गया। अब इसके लिए हम लोगों ने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs वाला इक्वेशन लगाया और हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर जो भी आएगी वो आप लोगों के पास आ गई। चलिए चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, कोई एक हाइट है 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर, ड्रॉप किया गया तो u की वैल्यू 0 ऑन अ सैंडी फ्लोर। सैंडी फ्लोर का मतलब यहाँ रेतीला फ्लोर टाइप का है, ठीक है ना, ठीक है। एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी जब यहाँ पे गिरी ना वो 0 नहीं हुई, वो नीचे चलते 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 यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और फिर ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई इस पॉइंट पर, ठीक है। हाँ ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो ये रिटार्डेशन हुई है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब फिर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ा है बेटे हम लोगों ने, देखो ध्यान से, क्यों ना हम ग्राउंड पर v की वैल्यू निकाल ली जाए। कैसे निकालेंगे बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। देखिए v की वैल्यू हमें नहीं पता, v की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू 0 है हमारे पास, 2 इंटू g की वैल्यू बेटा -10 है, इंटू h की वैल्यू भी बेटे -5 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 इंटू 10 इंटू 5, यानी ये कितनी आ गई बच्चे, b की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान से सुनना बच्चों,
ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, जब ये सैंडी फ्लोर पे गिरी है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी बन गया ना ये, तो इसके लिए u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड बनी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते हम लोग? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए s हमें गिवन है, u हमें गिवन है, v हमें पता है। v 0 हो जाएगा जब रेस्ट पर आएगा, तो हमें a तो कैलकुलेट करना आ गया ये। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू a हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। अब s की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। s की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करना है बेटे। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखिए आंसर कितना है बच्चे? माइनस 100, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यानी a इधर रख लीजिए, नीचे ले जाइए 10 इंटू 100। 10 ने 10 को मारा, ऊपर चला गया, नीचे 2 भी आएगा बच्चों। तो ये कितना बना बेटे? माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। ए की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ध्यान से रखना है, ए माइनस 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब है जब मैंने ए की वैल्यू को, जी की वैल्यू को 10 माना है। अगर आप 9.8 मान के चलोगे तो कितना आ जाएगा? 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है आपके आंसर में 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, बट लीव इट। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन था कि ऊपर से छोड़ा गया, नीचे फ्लोर पे आते 0 नहीं हो गया। कह रहे एक सैंडी फ्लोर है, मिट्टी वाला फ्लोर बनाया हुआ है, जिसमें वो अंदर धंसती चली गई। तो अंदर धंसती चली गई तो वो जहाँ फ्लोर था ना, उससे नीचे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बोला गया कि उसकी रिटार्डेशन कितनी है? तो वेलोसिटी 0 ही, तो रिटार्डेशन तो हो गई होगा, नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में बच्चों? वेरी। चलिए बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्या कहता है? एन एलिवेटर यानी लिफ्ट इज डिसेंडिंग, यानी नीचे आ रही है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन यानी ए। लो जी, एक लिफ्ट बना ली हम लोगों ने, और लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट कराया हुआ है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी में। ध्यान से सुनना, ठीक है। ए से नीचे आ रही है। टू मेजर द एक्सेलेरेशन, अब इसको नहीं पता वो ए क्या है। एक बंदे ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने एक कॉइन को ड्रॉप किया। टू मेजर द एक्सेलेरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, यानी जब ये स्टार्ट हुआ था तो यू की वैल्यू 0। जैसे ये स्टार्ट हुआ, बंदे ने कॉइन को ड्रॉप कर दिया, तो ए हमारा कोई भी बंदा रहा बच्चों, इसके हाथ में ये कॉइन है। चलिए ठीक है जी, ओके डन। तो बोला गया ठीक है, द कॉइन इज 6 फीट अबव द ग्राउंड, अबव द फ्लोर। ये 6 फीट है। देखिए अब ये फीट में डिस्टेंस आ गया, तो हमें ये फीट वाली कैलकुलेशंस को यूज करना है, ठीक है। 6 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, द above the floor of the elevator at the time t it is dropped, the person observed that the coin strikes the floor in 1 second, यानी यहाँ से यहाँ तक के आने का टाइम जो उसको लगा वो 1 सेकेंड लगा बच्चों। चलिए जी, बहुत सुंदर। कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा द एक्सेलेरेशन ऑफ द एलिवेटर। अब हमें एक्सेलेरेशन ऑफ द एलिवेटर निकालना है, बताओ कैसे निकाले। रिलेटिव मेरे लिए बहुत ईजी लग जाने वाला है। अभी देखना, ध्यान से सुनो बच्चे। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन की बात करें, विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन की बात करें, या हम छोटा सा पार्टिकल बन के क्यों ना लिफ्ट में बैठ जाए, तो लिफ्ट जिस एक्सेलेरेशन से आ रहा होगा वही मेरा एक्सेलेरेशन होगा। पहली बात तो मुझे तो इस कॉइन का ऑब्जर्वेशन करना है। बोला गया कि जैसे ही लिफ्ट चली कॉइन, यानी कॉइन भी लिफ्ट में था, तो यू की वैल्यू 0, ठीक है ना। अब जैसे ही कॉइन को छोड़ा, इस पे जी तो लगा नीचे, एक्सेलेरेटर नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इनका रिलेटिव एक्सेलेरेशन देखूं बच्चे, रिलेटिव एक्सेलेरेशन देखूं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ए, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ए अगर मैं देखूं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल जो भी है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। अब जो कि ये मैंने ऑब्जर्वर बना दिया बेटा, कौन बना दिया बच्चों? मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। तो इसके एक्सेलेरेशन का नेगेटिव इफेक्ट कॉइन पे आना चाहिए ना। तो कॉइन किधर आ गया बच्चे? ऊपर। देखिए, यानी अब मुझे जो कॉइन आता हुआ दिखाई देगा वो जी से नहीं दिखाई देगा, वो जी माइनस ए से दिखाई देगा। यानी जी इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों? जी माइनस ए। बस यही कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को याद रखना था, दैट्स इट। जी क्या था बच्चे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए एस भी आपको पता है, एस की वैल्यू कितनी है बच्चे? 6 फीट। जी इफेक्टिव आपको लग गया, पता लग गया, जी माइनस ए।
जी माइनस ए, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों। अब क्या निकालना, टी की वैल्यू आपको पता है बच्चों 1 सेकेंड, और टाइम तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो टाइम तो लगेगा हमारे लिए, तो उस इवेंट को होने के लिए टाइम 1 सेकेंड लगेगा, चाहे आप लिफ्ट में बैठ के देखिए चाहे आप ग्राउंड में बैठ के देखिए। अब हम लोग क्या करें बेटे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों ना लगाया जाए, लेकिन अब ए ना लगा के ए इफेक्टिव लगाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। S की वैल्यू 6 फीट है हमारे पास, U की वैल्यू 0 है बेटा, 1/2 इंटू जी इफेक्टिव कितना हो गया बेटा, G माइनस ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। टी की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, टी की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। अब देखिए 6 फीट में बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 32.1 फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज 6 फीट, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 12 फीट, दिस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये कितना हो गया बच्चे 32.15 माइनस ए, तो इधर आ गया, ये कितना आ गया बेटे 12 माइनस 32.15, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस 20.15, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए विल कैंसिल आउट, आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 20.1 फीट पर मीटर स्क्वायर। लो जी, ये हमारी एक्सेलेरेशन आ गई। अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट आपको याद क्या करना है कि जैसे ही लिफ्ट वाला केस आ जाए, क्यों ना लिफ्ट में ही छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ जाए और चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए। तो जैसे ही चीज़ों को ऑब्जर्व किए गई, क्योंकि आप भी लिफ्ट का पार्टिकल हो, तो जो लिफ्ट में एक्टिविटीज़ हो रही होंगी आपके साथ भी वो सेम हो रही होगी, बट किसके साथ अलग हो रही होगी, जो मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा लिफ्ट में। और इस केस में कौन है, वो कॉइन। जैसे कॉइन को छोड़ा गया, जी एक्टिव हो गया, लेकिन मैं तो अपने रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो मैं तो राजा बाबू, मैं तो रेस्ट पे मानूंगा, तो मुझ पे कौन लग रहा है, जी। ये किधर है, नीचे, तो नेगेटिव करके ऊपर चिपका दो, आ गया जी इफेक्टिव आ गया। जी इफेक्टिव होते ही हमारे पास क्वेश्चन इजी बना हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट आ गई 20.15 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए कह रहा हूँ ये डेटा आप लोगों को HC वर्मा सोल्व करते हुए याद होना चाहिए, क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। और 32 वैसे 32, 33, 34, 35 मेरा रोल कुछ नहीं है इसमें, आपका बेसिक रोल है। एक क्वेश्चन करा देता हूं, अगर आप बोलेंगे तो आगे बढ़ा दूंगा, यही बोलेंगे कि सर हम ट्राई कर लेंगे तो बहुत इजी है। देखिए, अ बॉल इज थ्रोन horizontally from a point 100 meter above the ground, ये 100 मीटर है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज ग्राउंड, और यहां से हॉरिजॉन्टल फेंका गया। अरे सर ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करने वाला है, वेरी गुड, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इतना डेटा देख के मुझे नहीं पता आगे क्या बोला गया, बट इतना डेटा देख के मुझे समझ में आ गया कि यहाँ अगर मैं हॉरिजॉन्टल और यानी x और y की अगर मैं टेबल बनाऊं बच्चों, तो ux कितना है बच्चों मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, vx भी कितना है बच्चों मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ax कितना है बच्चों मेरे पास 0। ये टेबल आपको बना लेनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, 2-4 बारी बनाएंगे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, बात खत्म। uy की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -gt, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों -g। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ठीक है, टाइम इट टेक्स टू रीच द, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना, द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करने वाला है। यानी हमें निकालना क्या है बेटा, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हमें रेंज निकालना, और हमें वी फाइनल निकालना है। और वी फाइनल का फॉर्मूला आपको आता है बच्चे, वी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। वी एक्स तो आपको गिवन है, वी वाई आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए टी चाहिए, टी हमें निकालना आता है। टी के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल मोशन। अब ध्यान से सुनो, जल्दी 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 जल्दी। अगर ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है तो ऊपर वाली चीजों को मैंने पॉजिटिव मानना है, नीचे वाली चीजों को मैंने नेगेटिव मानना है। अगर नीचे वाली चीजों को मैंने नेगेटिव मानना है तो स्टार्ट कीजिए बच्चों, यू की वैल्यू 0 है, -100 एस दिस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर की बात करेंगे बेटे, यू की वैल्यू 0 है तो कोई यूज नहीं है, हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। लो जी, माइनस ने माइनस को मारा 10 ने 10 को मारा 20 इधर आ गया, तो टी की वैल्यू आ गई √20। सोल्व करते चलना बच्चों, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो हमें रेंज निकालने, रेंज के लिए क्या करता है बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर चाहे एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो यानी ऐसे वाला, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो ये वाला, दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बट इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। चलिए
तो रेंज की वैल्यू कैसे आ गई बेटा, यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू देखिए बच्चे 20√20। लो जी ये आ गया आपके पास रेंज। बहुत सुंदर बच्चों। अब हमसे क्या बोला गया, v निकालिए बच्चों। देखिए जिस पॉइंट पर ये हिट करने वाला है उस पर vx तो vx ही रहेगा बच्चों, रहेगा ना। चलिए जी बहुत सुंदर। vy कैसे निकालेगा, vy का फॉर्मूला ये रहा बेटा। vy का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया बेटा, माइनस जी इंटू रूट टी, सॉरी माइनस जी इंटू टी। लो बाबू जी कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए। माइनस जी माइनस 10 इंटू रूट टी बोले तो √20। लो भाई ये वी वाई आ गया। अब हमें करना क्या बच्चे, v की वैल्यू निकालनी। तो v की वैल्यू कैसे निकाले, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बच्चों। -10 इंटू √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 100 इंटू 20 प्लस 400। जो भी आएगी बच्चों ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई खास बात थी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। हॉरिजॉन्टल मोशन का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आया क्या पास आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आ गया बच्चे। चलिए बेटे अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अरे वाह, यानी ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड। भैया ये तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल आ गया सर, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री सॉरी, ठीक है ना। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है 60 इतना, फाइंड द मैक्सिमम रेंज। अरे भैया इसका क्या निकाले बताइए, क्यों ना इसके दो कंपोनेंट कर लिए जाए। मुझे शर्म आ गई है क्वेश्चन कराते हुए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई। ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 40 cos 60। uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 40 sin 60। अरे रे बहुत इजी है रे, टेबल बना लो x और y का बच्चों। ux की वैल्यू 40 cos 60, vx की वैल्यू 40 cos 60, ax की वैल्यू 0, uy की वैल्यू 40 sin 60, vy की वैल्यू uy माइनस gt, ay की वैल्यू माइनस g। ये हम लोगों ने ओरिजिन माना है रे मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव माना है, नीचे वाली चीजों को नेगेटिव माना है प्यारे बच्चों। तो क्यों ना हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, तो sy दिस इज इक्वल्स टू uyt माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। uy 0 हो गया बच्चे, uy देखिए 40 साइन ऑफ 60 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर। यहाँ से t कॉमन ले लूँ बच्चों, 40 साइन 60 √3/2 माइनस 5t स्क्वायर, यानी t कॉमन ले लिया ना ये। तो एक तो t की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 और एक t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 20, यानी 20 √3/5 यानी 4√3। लो जी ये t की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ओरिजिन पर ही उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और ये t की वैल्यू 4√3 रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पर इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, रेंज निकालना है। तो रेंज भी निकाल लेते हैं ना बच्चों। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, रेंज इज नथिंग बट सर 40 cos 60 इंटू टाइम 4√3। cos 60 कितना होता है बेटा 1/2 इंटू 4√3 बच्चों। लो जी रेंज की वैल्यू आ गई बेटे 80√3 मीटर पर मीटर, टाइम 4√3 सेकेंड्स आ गया। एच मैक्स पूछेगा तो एच मैक्स निकाल लीजिए। एच मैक्स पर क्या हो जाएगा बेटा, वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वी एक्स कितना रहेगा बच्चे, u cos 60 यानी 40 इंटू 1/2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो ये सब चीजें थी जो हम लोगों को निकालना था। बड़ा ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बच्चे अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। और 34 क्वेश्चन देख के आपका दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर रोनाल्डो आ गया है। और रोनाल्डो वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। कैसे करते हैं जल्दी बताइए सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी रोनाल्डो वाले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पहले ही लिख देता हूँ। y दिस इज इक्वल्स टू x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या बड़ा बेसिक सा फंडा बोला है कि इन अ सोशल प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड
और 40 यार्ड हमें पता है 120 फीट होता है। चलिए, तो ये कोई सेंटर होगा बेटा फुटबॉल। लो जी, ये फुटबॉल बना ही देता हूँ मैं। ये हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास लो एक इधर होगा और ऐसा ही एक लो भैया ये रहा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेंटर पर है, यहाँ पर हमारा रोनाल्डो खड़ा हुआ है। बड़ा बेसिक सा फंडा बता दिया। क्या बोला गया है कि ठीक है इतनी सब चीजें रखिए और ये 40 यार्ड है बच्चे यहाँ से, यानी x की वैल्यू कितनी है बच्चे 40 यार्ड, और यार्ड को अगर फीट में करें तो 120 फीट, ठीक है। और हमारा बोला गया कि जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट की जो हाइट है वो 10 फीट है, ठीक है। अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 feet per second at an angle of 45 degree with the horizontal। डेटा ही चेंज है, बाकी है सब वही, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आगे बच्चे, अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं 0,0, तो x की वैल्यू आ गई 120 फीट और इसकी वैल्यू आ गई 10 फीट। इस वैल्यू में देखिए, आप ध्यान से देखना, थीटा भी पता है, यू भी पता है, सब फीट पर सेकंड है, तो क्यों ना जी की वैल्यू को भी मैं फीट पर सेकंड में कर लूं। और जी की वैल्यू में पता है मुझे 32.1 फीट पर मीटर स्क्वायर। लो भैया, पर सेकंड स्क्वायर, सारी चीजें फीट पर सेकंड में आ गया, तो जो आपके पास आंसर आएगा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में बच्चे y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू देख लेना, x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू चेक कर लेना। गोल होने के लिए क्या बेसिक कंडीशन है, हाइट कितनी है 10 फीट, यानी अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं इस इक्वेशन में, थीटा की वैल्यू पुट करता हूं, u की वैल्यू पुट करता हूं, इफ आई पुट x g एंड u और इनकी वैल्यू थीटा और इनकी वैल्यू y जो आती है वो या तो y की वैल्यू 10 फीट आएगी या वो 10 फीट से कम आएगी बच्चे, लेस देन 10 फीट, या वो ग्रेटर देन 10 फीट आएगी, है ना। या तो वो लेस देन 10 फीट आ जाएगी, मतलब ग्रेटर देन आ जाएगी, या लेस देन आ जाएगी y की वैल्यू, या y इक्वल टू ये आ जाएगी। लो, ये 3 केस बन सकते हैं बच्चों हमारे पास। देखिए, अगर 10 आ गया तो 10 का मतलब गोल पोस्ट पे लगेगा, गोल तो तब भी नहीं होगा। 10 के बाद कितना भी आ जाए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो भी नहीं होने वाला। कब होगा गोल पोस्ट, यानी अगर यहाँ पर इन सब की वैल्यू रखी और सब गिवन है, x भी पता है, g भी पता है, u भी पता है, थीटा भी पता है, यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू चेक कर लो, और y की वैल्यू ये आई ना, अगर y लेस देन 10 आया तो गोल होगा बच्चों, ना इसमें होगा ना इसमें होगा, बस दैट्स इट। याद है ना आप लोगों को, ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही कॉन्सेप्ट कराया गया है क्लास में, इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी लेक्चर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि आपको अनोखा क्वेश्चन लगेगा, अरे वाह ये क्या चीज है। बेटा कॉमन सेंस आपका चलना चाहिए। आपको पढ़ाने में जितनी मेहनत की गई है ना, तो याद करना, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, बट अगर आप अपने आप के प्रति बहुत ईमानदार है तो, और बातें करने वाले तो 100 लोग होते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत लंबा सा है, लेकिन आपको उसका मतलब ट्विस्ट समझा देता हूँ क्या कह रहा है। कंचे खेलते ना, कंचे हम, तो एक बंदे ने बोला कि एक प्लेयर और दूसरे प्लेयर की कंचे के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2 मीटर का डिस्टेंस है ना, हाँ 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब कंचों में कैसे करते थे, ऐसे खेलते थे ना, ऐसे पट पट पट, और वो उसको स्ट्राइक करना चाहिए था। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि उसने जो कंचा खेली ना बच्चों, वो खड़े होके ना ऐसे प्रोजेक्ट की गई और इसको हिट करी। तो देखिए, हमसे बोला गया कि जो ये हाइट है ना, ये 19.6 सेंटीमीटर है। कैसे भी बैठे बैठे कर दिए उसने, 20 सेंटीमीटर कोई लंबी हाइट नहीं है ना, बैठ के भी हाइट ऐसे कर दिया उसने, जो भी किया उसने, ये डेटा में गिवन है। तो वो कह रहा है कि हमें सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वो आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप, बट ये गिवन है। तो याद करो, ये कुछ नहीं सर, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही तो बन गया बच्चों। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज आपको गिवन है, हमें यू भी गिवन है क्या, किस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया,
नहीं, हमें ये नहीं गिवन है, तो हमें यू वगैरह सब निकालना है, तो निकाल सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो ये ऐसे करते हुए आएगा और इस गोली को हिट कर देगा। तो हमें हाइट गिवन है बच्चे, हमें रेंज गिवन है, याद करना प्लीज। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे बेटे, √2h/g, √2h/g से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। देखिए h गिवन है, g हमें पता है, टाइम आ गया। फिर हमें रेंज गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u × t। रेंज हमें पता है, t हमें पता लग गया, तो u भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बस ये क्वेश्चन था जो हमसे पूछा गया था। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप ये 15 क्वेश्चन, फिर बोलूंगा 15 क्वेश्चन नहीं समझना, 15 कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। और आप अब इन क्वेश्चंस को घर पे जाकर, जैसे ही क्लासेस ओवर हो जाएंगी, घर पे बैठ के लगाने की कोशिश करना बिना किसी हेल्प लिए। फिर देखें ना कि 15 में से कितने आप वन शॉट में करने की कोशिश करते हो। चलिए गाइस, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप स्टडिंग और बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।